जय हिंद दोस्तों। आज एक बार आपका फिर स्वागत है एसएस एजुकेशन पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है और कौन कौन भाग नहीं लेता है। इसको समझेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जो निर्वाचन मंडल होता है उसके अंदर कौन शामिल होता है, कौन कौन शामिल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति का पद होगा, यानी कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति का पद होगा। ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर इसकी बात की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा, ये बात संविधान किस अनुच्छेद के अंदर लिखी हुई है, या ये आपसे पूछिए किस देश से लिया है कि भारत के अंदर राष्ट्रपति का पद होगा। तो संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 52 के अंदर बताया गया है कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति का पद होगा। उसके बाद जो आर्टिकल 54 है, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 54 के अंदर बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर कौन कौन तो भाग लेगा वह कौन भाग नहीं लेगा, जिसको हम बोलते हैं निर्वाचक मंडल। यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। तो उस निर्वाचक मंडल के अंदर कौन शामिल होता है और कौन शामिल नहीं होता है, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो उससे पहले देख लेते हैं कि एक बार कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष विधि एक होती है प्रत्यक्ष विधि। अगर आपको अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चुनाव विधि क्या होती है इसके बारे में वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हो। तो एक बार आपको थोड़ा याद दिलाते हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव विधि वह होती है, अप्रत्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव विधि वह चुनाव विधि होती है जिसके अंदर आम जनता वोट नहीं डालती, यानी कि हम खुद वोट नहीं डालते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट होता है। इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष चुनाव विधि के अंदर क्या है, आम जनता वोट नहीं डालती है। आम जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं विधानसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य वो वोट डालते हैं, यानी कि हम तो विधानसभा और लोकसभा सदस्य चुन देंगे। उसके बाद जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो जो हमने जिनको चुना विधानसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य होते हैं, जो लोकसभा सदस्य होते हैं, ये सब इन सबको आम जनता चुनती है। ठीक है, अब आम जनता जिनको चुनती है तो इनको चुनती है आम जनता, विधानसभा सदस्य हो, लोकसभा सदस्य हो गए। ठीक है, तो ये सब सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, यानी कि चुनाव विधि अप्रत्यक्ष चुनाव विधि, इसके अंदर आम जनता भाग नहीं लेती है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन भाग लेता है और कौन कौन भाग नहीं लेता है चुनाव में। राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेता है, सबसे पहले तो राष्ट्रपति चुनाव के अंदर वे सदस्य सभी भाग लेते हैं जो सबसे पहले संसद के सदस्य है, संसद के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य इसका मतलब ये हुआ कि संसद के अंदर जो दो सदन है, एक तो लोकसभा एक राज्यसभा। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जो निर्वाचित सदस्य का मतलब ये होता है कि लोकसभा सदस्यों को उनकी जनता चुनती है, यानी कि राज्यसभा सदस्य इनका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। ठीक है, तो जो संसद में जो दो सदन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि मनोनीत सदस्य होते जिनको जैसे लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता है, राज्यसभा के अंदर 12 करता है। ये मनोनीत सदस्य नहीं, जिनका चुनाव होता है वे सदस्य राष्ट्रपति चुनाव के अंदर भाग लेते हैं। एक तो लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा के सदस्य यानी कि संसद के सदस्य हो गए। उसके बाद जितने भी राज्य हैं उन सभी के जो राज्य विधानसभा के सदस्य हैं नंबर 2 पे हो जाएंगे, यानी कि जितने भी राज्य भारत के अंदर वर्तमान 28 राज्य हैं, तो जितने भी विधानसभा राज्य के अंदर विधानसभा सदस्य विधानसभा के यानी कि निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य विधानसभा। ठीक है, उसके बाद एक तो ये सदस्य हो गए संसद के सदस्य, लोकसभा राज्यसभा वे विधानसभा सदस्य हो गए। ठीक है, जितनी भी राज्य हैं उन सभी विधानसभा सदस्य। ठीक है, उसके बाद
जो भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश, उसमें से सिर्फ 2 राज्य हैं जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, एक तो दिल्ली है, एक है पुडुचेरी। केवल 2 केंद्र शासित प्रदेशों को ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, यानी कि इनको ही केवल राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के ये चुनाव भाग ले सकते हैं। इससे पहले जब 1992 के अंदर 70वां संविधान संशोधन, यानी कि 70वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर हुआ, उसके बाद से दिल्ली व पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार इनको मिल गया है। और जो बाकी केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, दादर नगर हवेली, दमन दीव, इस प्रकार, ठीक है, वे सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। केवल दिल्ली व पुडुचेरी के सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना कि दिल्ली राष्ट्र राजधानी भी है और साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी। इसी प्रकार पुडुचेरी है, ये केंद्र शासित प्रदेश भी है और इसको आधा राज्य का दर्जा भी प्राप्त है। इस प्रकार दिल्ली को है, दिल्ली राष्ट्र राजधानी भी, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। जो बाकी केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि चंडीगढ़ हो गया या कोई और दादर नगर हवेली दमन दीव, वो कोई उसके सदस्य कोई भी चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। ये आपको सीधे एक बात ध्यान रखना है कि जो लोकसभा होगा, यानी संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि जो संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मनोनीत सदस्य भाग क्यों नहीं लेते हैं। इसका कारण क्या है कि राष्ट्रपति ही तो उन सदस्यों को मनोनीत करता है। जैसे राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य मनोनीत करता है, लोकसभा के अंदर करता है 2 सदस्य मनोनीत, ठीक है। तो राष्ट्रपति चुनने के बाद ही 3 सदस्यों को मनोनीत करेगा। अब राष्ट्रपति है नहीं तो मनोनीत कौन करेगा, इसलिए ये सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। एक बार आप बता देते हैं कि इसमें भाग कौन कौन नहीं लेता। ये तो आप बताएं कि कौन भाग लेते हैं कौन नहीं लेते हैं, ठीक है। एक तो हो गया यानी कि मनोनीत सदस्य, यानी कि लोकसभा मनोनीत सदस्य और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ठीक है। नंबर 2 विधानसभा, यानी कि जो कुछ 6 राज्य ऐसे जिनका तो विधान परिषद है, जो विधान परिषद है, तो विधान परिषद क्या होती है, जैसे कि राज्यसभा को उच्च सदन का दर्जा प्राप्त, लोकसभा को निम्न सदन का, तो इसी तरह कुछ राज्यों में विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। तो जो 6 राज्य वर्तमान में, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, शायद कर्नाटक और तेलंगाना, ये कुछ राज्य और जो बाकी बच गए, यानी कुल 6 राज्य हैं जिनके अंदर विधानसभा है, तो वे विधानसभा के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। नई विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। नए जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, नई विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अंदर सिर्फ वो भाग लेते हैं लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं, जो, ठीक है। उसके बाद दिल्ली, पुडुचेरी और सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो आज की वीडियो हमने देखा कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, कौन कौन भाग नहीं लेता है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना। हाँ, अगर आपको प्रत्यक्ष चुनाव के वीडियो देखनी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अच्छे से रहिए, मौज मस्ती कीजिए। थैंक यू।